हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 66 है। मैथमेटिक्स की क्लास 10th की डेट जो है उसकी 11/12/2020 11 दिसंबर की है। आपको नया टॉपिक दिया गया है प्रोबेबिलिटी, उसका इंट्रोडक्शन है। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है बेसिकली? इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर वी कैन नॉट डिसाइड द रिजल्ट। ठीक है, वी कैन से आई डाउट इट विल बी रेन। ठीक है, आप जैसे बताते हो कि हो सकता है बारिश हो, चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड, चांसेस आर हाई दैट बॉस विल एग्री टू इंक्रीज माय सैलरी। ठीक है, कि आप संभावना है कि बॉस जो है वो सैलरी को बढ़ा देगा, हो सकता है ना भी बढ़ाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो पोल्यूशन टुमारो, हम बस मान सकते हैं दैट कल पोल्यूशन नहीं होगा, मे बी हो। ठीक है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़। आप देख रहे हो सारे जितने भी आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं सब में एक पॉसिबिलिटी है, मे बी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड द सिचुएशन स्टेटेड अबव आर नॉट सर्टेन टू हैपन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये होंगी ही होंगी। सिचुएशंस आर अनसर्टेन, अनसर्टेन भी है, दोनों चीज़ें सर्टेन भी हैं एंड अनसर्टेन भी है। मीन्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो इन्हीं सब चीज़ों में जहाँ पर हमें नहीं पता सिचुएशंस में भी हैपेंड और नॉट, सो उसके लिए भी इन मैथमेटिकली we measure this uncertainty of happening of situations. Probability is numerically value given to the uncertainty. ठीक है, probability जो है हम इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है अनसर्टेनिटी की, जहाँ पर हमें पता ही नहीं है दैट द एनी इवेंट इज हैपेंड और नॉट। ठीक है, सो दिस इज अनसर्टेनिटी, जो इवेंट होगा या नहीं होगा दैट इज़ अनसर्टेनिटी, और उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम उसे प्रोबेबिलिटी में डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताया भी गया है दैट प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर आप देखोगे ट्रायल्स हैं, आउटकम्स हैं एंड इवेंट्स हैं। ट्रायल्स मीन्स देर आर सम एक्शंस वी डू। ठीक है, जैसे यहाँ पर है डूइंग एन एक्शन इज टॉसिंग अ कॉइन। अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो देयर में बी पॉसिबिलिटी ऑफ हेड और टेल। ठीक है, सो दीज आर द, इफ आई से दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, आफ्टर टॉसिंग द कॉइन, if I say probability of head, so that means that event is probability of getting head। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इवेंट दिया है दैट इवेंट अकर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। जो भी टॉस अगर हमने कॉइन करा है उसका एक इवेंट, इट माइट बी हेड और टेल इन अ सिचुएशन ऑफ इन टॉसिंग द कॉइन। एक कॉइन को टॉस करते हुए दैट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट हेड और टेल में अकर, और दीज आर द टू इवेंट्स। ठीक है, दैट आर पॉसिबल इन टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, और इसमें ऐसी ये हो सकते हैं आउटकम्स। आउटकम्स मतलब रिजल्ट ऑफ द एक्शन। जैसे अगर टॉस कर रहे हो कॉइन को तो रिजल्ट ऑफ द एक्शन क्या हो सकता है, इधर हेड और टेल। ठीक है, या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। सो दीज आर द ओनली टू आउटकम्स फॉर कॉइन। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने पे वी गेट ओनली टू आउटकम्स दैट इज हेड और टेल। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू इवेंट्स ओनली, इधर हेड और गेटिंग टेल। ठीक है, अगर हम सेम चीज़ थ्रोइंग और डाइज में करें सो आउटकम विल बी वन। अगर आप देख रहे हो डाइज, डाइज में वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, सो दीज आर द टोटल आउटकम्स इन डाइज। अगर मैं बोलूँ सेवन आएगा डाइज में तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इवेंट इन दिस डाइज आर क्या क्या हो सकता है, वन हो सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, जो भी आपसे इवेंट पूछा हो दैट यू हैव टू आंसर। ठीक है, नाउ मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज PE। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, और ऊपर लिखते हैं द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लाइक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, सपोज करो आपने कॉइन को टॉस करा एंड यू हैव टू फाइंड द हेड। ठीक है, गेटिंग हेड, सो गेटिंग हेड इज द इवेंट, गेटिंग हेड आफ्टर टॉसिंग द कॉइन इज इवेंट। ठीक है, वी टेक इट एज इवेंट। तो आप जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज वन। ठीक है, आपके पास या तो हेड है या तो टेल है, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज
1, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन कॉइन क्या क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इट मे बी हेड और टेल, तो दैट मीन्स यू हैव टू इवेंट्स, टू आउटकम्स पॉसिबल इन कॉइन, सो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक। सो इस तरीके से यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। अब देखोगे द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दैट इज डिनोटेड बाय ई के ऊपर बार, ठीक है। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर सपोज करो कोई इवेंट हो गया है और उसी इवेंट को ना होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, दैट इज पी ई ऊपर बार, वी कैन कैलकुलेट इट बाय दिस फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर सपोज करो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी ई थी, ठीक है, तो अगर मैं उसको 1 में से माइनस कर रही हूँ तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हेड नहीं आने की, दैट इज पी ई के ऊपर बार, ठीक है, तो उसको हम 1 माइनस पी ई कर देते हैं। और यहाँ से आप देखोगे दिस इज द फॉर्मूला दैट पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार इज इक्वल टू 1, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर 1 भी आना चाहिए, ओके, आप नोट कर लीजिए, this should equal to 1, so this is the formula, ओके। यहाँ पर 1 मिस प्रिंट है तो आप 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ आप देखोगे सम फैक्ट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर लेस देन और ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 0 मिसिंग है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0, ठीक है, वो 0 से यहाँ पर बेटा 0 आएगा, प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर लेस देन के बाद आएगा 0 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब जो एक प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0, यहाँ पर भी 0 मिसिंग है, सो 0 एंड 1 के बीच में होती है, ठीक है। दो जगह आपका 0 मिसिंग है, यहाँ पर एक है यहाँ और एक यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है और लेस देन 0 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, अगर आपके पास कोई सिचुएशन है उसके जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें जो भी इवेंट्स हैं अगर आप उन सब की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आप उसे ऐड करेंगे तो आप देखोगे हमेशा एक ही आएगा, ठीक है, उसमें जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं उस ट्रायल के अंदर, सो उनका सम करने पे 1 आएगा। नाउ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, देखो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं विच वी नो कि वो हो ही नहीं सकते, ठीक है, लाइक इफ़ वी से कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा, ठीक है, तो दैट मीन्स हमें पता है पश्चिम से उग ही नहीं सकता, ठीक है, वो हमेशा ईस्ट से पूरब से उगेगा, तो इसका मतलब दैट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। सो अगर कोई पूछे दैट द प्रोबेबिलिटी कि सन जो है वो ईस्ट वेस्ट से राइज होगा, सो दिस विल बी इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। सो इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं दैट वी नो दैट पॉसिबल इवेंट कि होगा ही होगा, ठीक है, सो दैट पॉसिबल इवेंट्स को हम किससे डिनोट करेंगे, 1 से, ठीक है, जो होंगे ही होंगे, ठीक। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है दैट वी हैव अ बैग, ठीक है, बैग कंटेनिंग 14 पिंक बॉल, ठीक है, 11 ब्लू बॉल्स एंड 15 येलो बॉल्स। सो आप देखोगे ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग, मतलब बॉल्स बैग से बॉल निकालना, दैट इज़ ट्रायल, दैट इज़ द होल, मतलब आप मान लो जो एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यू हैव 3 कलर्स बॉल, 14 जो है पिंक है, 11 जो है ब्लू है एंड 15 इज येलो, सो टोटल बॉल इन अ बैग इज, आप ऐड करेंगे दैट इज 40 बॉल्स, ठीक है, 40 बॉल्स हैं एक बैग के अंदर, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा कितना होगा, 40, ठीक। अब आपको E1 जो दे रखा है इन्होंने, E1 इज द गेटिंग, आप देखोगे E1 इज गेटिंग अ पिंक बॉल, पिंक बॉल कितनी है, 14, सो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 14 एंड टोटल आउटकम्स इज
40, so 14/40 is the PE1, ठीक है। गेटिंग अ पिंक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिंक बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 14/40। 14 इज बिकॉज टोटल जो बैग के अंदर 14 पिंक बॉल थी, एंड जो टोटल बॉल्स हैं सारे कलर्स को मिलाकर दैट आर 40, ठीक है। तो दैट मीन्स 40/40। तो अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे 0.35 आ रहा है विच इज़ लेस देन 1। सो आपको बताया प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, सो 0 पॉइंट समथिंग इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। नाउ E2 इज गेटिंग अ बॉल, ब्लू बॉल, ठीक है। ब्लू बॉल इज 11, सो 11/40, 11/40 को करोगे 0.35 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। ऐसे P3 इज 15 बॉल, सो 15/40 विच इज़ ऑल्सो लेस देन। अब यहाँ पर आपको एक और इवेंट दिया गया है दैट इज E4, ठीक है। E4 जो है वो गेटिंग अ रेड बॉल है। आप देखोगे गेटिंग अ रेड बॉल इज E4 इवेंट, पर आप देखोगे E4 इवेंट है जो वो रेड बॉल है, यहाँ पर आपके पास बैग में रेड बॉल है ही नहीं, तो दैट मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दैट मीन्स PE4 इज 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है, देखो अगर आप सारे जो भी इस ट्रायल के अंदर इवेंट्स हैं आप तीनों को प्लस करेंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 1, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। जो अब आपका क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट है लिस्ट ऑल आउटकम्स ऑफ चूजिंग अ डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग विद लेटर W। मतलब आपको एक वीक में जो एक डे होता है जो W से स्टार्ट हो, आपको वो बताना है। तो वो कितने हो सकते हैं आप देखोगे, फर्स्ट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो ओनली वन आउटकम्स इज हेयर, वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे W से स्टार्ट है, सो ओनली वन आउटकम। नाउ सेकेंड इज व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज पॉसिबल, इट इज टू परचेज अ कार फ्रॉम अ बाइक शोरूम। सो बाइक शोरूम से यू कैन परचेज अ कार, नहीं कर सकते ना आप, यू कैन नॉट परचेज अ कार फ्रॉम अ बाइक शोरूम, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, विच इज 0, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रवि एंड दीपक आर प्लेइंग अ गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक इज विनिंग द गेम इज 7/9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रवि इज विनिंग द गेम। सो देखो आप मान लेंगे दैट इज द इवेंट की दीपक जो है वो जीत रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 7/9। अब दीपक ना जीते, द प्रोबेबिलिटी दैट दीपक विल नॉट विन दैट इज PE बार, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे 1 - PE, ठीक है। सो 1 - PE इज, PE कितना है 7/9, जब आप 7/9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 2/9। तो देखो दो ही लोग खेल रहे हैं, अगर दीपक नहीं जीत रहा दैट मीन्स हु इज़ विनिंग उस टाइम पे, दैट मीन्स रवि इज़ विनिंग एट दैट टाइम। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम इज़ 2/9, ठीक है। जब दीपक नहीं जीता दैट मीन्स रवि इज़ विनिंग द गेम, दैट टाइम्स द रवि इज़ विनिंग द गेम, so that means this probability will be 2/9, ठीक है। now fourth question is the value of probability is always less than 1 and greater than 0, ठीक है, ये आपको भी बताया था, this is lie between 0 to 1, so it is always less than 1 होगी and greater than 0। find the probability of Harjinder birthday to be a prime number date in the month of August, ठीक है। आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर बर्थडे वो जो एक अगस्त के महीने में एक प्राइम नंबर पे हो। सो आप देखोगे अगस्त के महीने में जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 31, ठीक है। आप 1 से 31 के बीच में फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द प्राइम नंबर्स, तो आप देखोगे 2 3 ये सारे जितने भी हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप देखो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 प्राइम नंबर हैं अगस्त के महीने में 1 से 31 तक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर बर्थडे टू बी अ प्राइम नंबर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त वो हो जाएगा 10/31, क्योंकि टोटल फेवरेबल जो नंबर्स हो गए प्राइम नंबर्स वो हो जाएंगे फेवरेबल नंबर्स, ठीक है, दैट आर 10 एंड टोटल नंबर्स आर 31 फ्रॉम 1 to 31। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।